नमस्कार साथियों, फ्रेंडली मास्टर जी चैनल में आपका स्वागत है। आज नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 से संबंधित जानकारियों पर चर्चा करेंगे। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा प्रवेश परीक्षा की घोषणा कर दी गई है, लेकिन वर्तमान समय में कोविड-19 महामारी के कारण सभी स्कूल बंद हैं, जिससे बच्चों को उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। यह वीडियो का उद्देश्य बच्चों तक पहुंचने का है, जिससे इस परीक्षा से जुड़ी संपूर्ण जानकारियां उन तक पहुंच सके। इसी उद्देश्य से बच्चों के लिए यह वीडियो बनाया गया है। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा सत्र 2021-22 कक्षा 6 में प्रवेश हेतु समिति ने तिथि जारी कर दी है, जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 तक। हमको आवेदन जो है 30 नवंबर 20 के पहले सबमिट करना है, जिसके लिए बच्चे संबंधित अपने स्कूल से आवेदन को पूर्ण कराकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन हो जाने के बाद अब परीक्षा की तिथि पर चर्चा करते हैं। परीक्षा की तिथि समिति द्वारा 10 अप्रैल 2021 को घोषित की गई है। अब किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने के पहले हमें यह जानकारी जरूर होना चाहिए कि उसका पाठ्यक्रम क्या है। बिना पाठ्यक्रम की जानकारी से हम उस परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। तो चलिए, पाठ्यक्रम परीक्षा 3 अनुभागों या खंडों में विभाजित है। 3 अनुभाग में बटा हुआ है। पाठ्यक्रम किस प्रकार है देखिए। परीक्षा का प्रकार, अनुभाग, प्रश्नों की संख्या और अंक। चलिए, पहला अनुभाग है खंड 1 लिखा मिलेगा, मानसिक योग्यता परीक्षण। मानसिक योग्यता परीक्षण से संबंधित एक प्रश्न से लेकर 40 तक प्रश्न होंगे। पहले प्रथम 40 तक प्रश्न मानसिक योग्यता से संबंधित होंगे, जो 50 अंक के होंगे। खंड 2 या अनुभाग 2 अंक गणित से संबंधित होंगे, जो प्रश्न क्रमांक 41 से 60 तक होंगे। 20 प्रश्न होंगे, 25 अंक के होंगे। उसी प्रकार भाषा परीक्षण खंड 3 में प्रश्न क्रमांक 61 से 80 तक कुल 20 प्रश्न 25 अंक के होंगे। इस प्रकार हमारा प्रश्न पत्र कुल प्रश्नों की संख्या 80 और अंक की संख्या 100, जिसे हमें 2 घंटे में लगभग 120 मिनट में पूर्ण करने हैं। 120 मिनट में पूर्ण करने के लिए हमें एक रणनीति बनानी होगी, जिससे हमारी तैयारी इस प्रकार हो कि सभी अनुभागों के प्रश्नों को हम समय सीमा के अंदर आसानी से हल कर सकें। चलिए, इसी पर कुछ चर्चा और करते हैं। परीक्षा के पूर्व हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। परीक्षा के समय जो तैयारी करनी है, उसके लिए हमारे पास समय है। उसके लिए और भी वीडियो बना करके आप लोग को प्रेषित किया जाएगा। अभी हम परीक्षा के पूर्व, मतलब हम फॉर्म सबमिट कर दिए, उसके बाद हमें क्या तैयारी घर में बैठ करके करनी चाहिए। चलिए, सभी अनुभागों में अलग अलग पास होना होगा। देखिए, यदि हम मानसिक योग्यता और भाषा परीक्षण को हम बना लिए 50 अंक का, 75 अंक, और इसमें अधिकतम अंक भी पा गए, और यदि हम अंक गणित के प्रश्न नहीं बना पाए, तो भी हम इस परीक्षा में, इस प्रवेश परीक्षा में हम पास नहीं कर पाएंगे, या 6 के लिए हमारा नवोदय विद्यालय समिति द्वारा हमें अपने विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। चलिए, उसी प्रकार किसी भी एक खंड को यदि हम नहीं बनाते हैं, तो हम उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। सभी अनुभागों में अलग अलग पास होना होगा। इसमें सभी अनुभागों में
हमको पास होकर के अधिकतम अंक लाने होंगे। दूसरा, समय सीमा में सभी प्रश्नों को हल कर पाने की तैयारी। अब देखिए, समय सीमा में 2 घंटे का समय सीमा है, उस समय सीमा में हमें पूरे प्रश्न को हल कर लें। चूंकि माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए हम अधिकतम सभी प्रश्नों को बनाने का प्रयास करें और इस प्रकार जो है समय सीमा में सभी प्रश्न हल कर पाए 2 घंटे के अंदर, इसकी तैयारी हमको पहले से कर लेनी चाहिए। अब दूसरा देखते हैं, टेस्ट परीक्षा OMR सीट भरने का अभ्यास। देखिए, हम परीक्षा में शामिल होते हैं। 5वीं कक्षा में अध्ययनरत बच्चे 6वीं के प्रवेश हेतु ये परीक्षा को देते हैं। तो टेस्ट परीक्षा उनके लिए, ये जो प्रतियोगी परीक्षा है, प्रथम बार होती है, इसलिए उनकी तैयारी OMR सीट की नहीं होती। तो OMR सीट को हमको भरने का अभ्यास डुप्लीकेट एक फोटोकॉपी से बनवा करके घर में प्रश्नों की सहायता से उसको भरने का अभ्यास पहले से ही करना चाहिए। अगला, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल करना। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल करने का अर्थ यह है कि इस सिलेबस में किस प्रकार के प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं, इनका अभ्यास हो जाता है। रणनीति बनाकर तैयारी करना। रणनीति बनाने का अर्थ यह है कि हम यदि किसी परीक्षा में शामिल होते हैं तो हमें किस प्रकार के प्रश्नों का चयन करना चाहिए, उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हम किस विषय को कितना समय दें जिससे हमारी तैयारी अधिकतम हो सके। इन सभी बातों का हमको एक रूपरेखा बना करके तैयारी करनी चाहिए। चलिए, ये वीडियो जो है अभी बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए बनाया गया है। इसके आगे नवोदय विद्यालय से संबंधित जितने भी अनुभाग हैं, मानसिक योग्यता, अंकगणित, भाषा परीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर वीडियो बनाए जाएंगे। 1 नवंबर 2020 से लगातार नवोदय परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न या उससे संबंधित विषयों पर वीडियो बनाए जाएंगे। इसलिए लगातार इस चैनल के माध्यम से, फ्रेंडली मास्टर जी चैनल के माध्यम से आप हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस पाठ्यक्रम में जिन विषयों पर चर्चा की जानी है उनका एक दूसरे से संबंध होता है, जिसको बार बार वीडियो में बताना समय हमारे पास नहीं रहेगा कि बार बार हम उस वीडियो को बता सके। इसलिए सभी वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जिससे आपको अगला वीडियो आसानी से समझ आए। आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे नवीन वीडियो आप तक आसानी से मिल सके।